Okay students, this M-1 question paper, SPPU, that is 28 December 2023. कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम्स है वो चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने दिया हुआ है. बहुत अच्छा पार्ट है. हमने क्रैश कोर्स में ऑलमोस्ट सब कवर किया हुआ है, सारी सम सेम टू सेम आए हुए हैं. तो भी एक बार देखो, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy. वी वॉन्ट डैबा स्क्वेयर बाय डैबा x डैबा y. What is claim? Dabba square u by dabba x dabba y. तो पहले dabba u by dabba y फाइंड करेंगे हम. So what is dabba u by dabba y? So we start with u. U is x cube plus y cube minus 3xy. तो dabba u by dabba y, y से पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, x के टर्म कांस्टेंट 0, y क्यूब का 3y स्क्वायर माइनस 3x, y का डेरिवेटिव y से 1. अभी आपको विथ रिस्पेक्ट टू x करना है पार्शियली, विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली. सो वी हैव डैबा बाय डैबा x ऑफ डैबा u बाय डैबा y. जब आप x से करोगे तो y के टर्म कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 0 माइनस 3, x का डेरिवेटिव 1. सो आंसर इज -3. तो -3 पर टिक करना चाहिए. सेकंड आंसर, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा. और आपको जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा पूछा है. सो व्हाट इज जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा? एक्स आर एक्स थीटा, वाई आर वाई थीटा. व्हाट इज एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू आर? आर से 1 कॉस थीटा, एक्स का थीटा से आर कांस्टेंट, एंड व्हाट इज रेट ऑफ कॉस इज माइनस साइन थीटा. बहुत सिंपल है. वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर का डेरिवेटिव आर से 1, साइन थीटा इज कांस्टेंट. y का थीटा से x r एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा. और डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, उन्होंने वही वैल्यू पूछा है. तो जब डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा? r cos स्क्वायर थीटा माइनस का ये माइनस 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 प्लस r साइन इनटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा. सो r इज कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. And what is cos square plus sin square is 1. So this value is r into 1. Overall value is r. तो r पर आपको टिक करना चाहिए, r पर आपको टिक करना चाहिए. बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत सिंपल पार्ट है. स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ जैकोबियन. नाउ हियर x1 is -103, x2 is 246. ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? या पार्ट तो ये इंडिपेंडेंट है बच्चों लोग, इंडिपेंडेंट. क्यों? व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट? क्योंकि ये दोनों वेक्टर में कोई रिलेशन दिखता ही नहीं, रिलेशन ही नहीं है. जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो ये नहीं आता, 3 से मल्टीप्लाई करो ये नहीं आता, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है. डिपेंडेंट मतलब मल्टीपल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? मल्टीपल. यहां पे मल्टीपल पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? इट इज ऑलवेज डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda is equal to 0. डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda is equal to 0 is called as कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. Now u is sin inverse root of x square plus y square upon x plus y, and we want value of x dabba by dabba x plus y dabba by dabba y. So first find degree. तो x कॉमन निकालो, root of 1 plus y square by x square. डिनोमिनेटर से x कॉमन निकालो, 1 plus y by x. और ये पूरा फंक्शन ही y by x आ गया, पूरा फंक्शन ही y by x आएगा. So it is 1. So 1 को हम x raised to 0 लिख पाओगे, x raised to 0 लिख पाओगे. So what is u is? Homogeneous function. U is homogeneous function of degree 0, of degree 0. So what is the Euler theorem? By Euler statement. What is Euler statement? X ux plus y uy equal to nu is equal to nu. n कितना है? 0. तो 0 into u and it is 0. तो 0 पर टिक करना चाहिए. डिग्री 0 आ जाता है. Now it is again Jacobian का definition. X in terms of uv, y in terms of uv. So Jacobian of x with respect to uv, xu xv, yu yv. तो ये आ जाएगा बच्चे लोग x का u से, u का 1 1 माइनस v, x का v से मल्टीप्लाई करो तो माइनस u आएगा. y का u से, u का 1 v एज इट इज, y का v से करोगे v का 1 u एज इट इज.
मल्टीप्लाई करिए, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो u इंटू 1 माइनस वी प्लस यूवी प्लस यूवी, तो ये आ जाएगा बच्चों लोग u माइनस यूवी प्लस यूवी, ये हट जाएगा एंड इट इज सिंपली u, इट इज सिंपली u। ओके बच्चों लोग, दिस सम u is equal to given which is x square tan inverse y by x minus y square tan inverse y by y. Now what is claim? W by w square u by w x w y. So in first step I will find w by w y, और पूरा टर्म को बाद में x से करना है, पूरा टर्म को x से करना है। तो आप 1 को y से करेंगे तो क्या होगा, LHS w by w y, y से करोगे तो x स्क्वायर कांस्टेंट, what derivative of tan inverse y by x 1 upon 1 plus y by x का स्क्वायर इंटू y से करेंगे ना तो y का 1, एंगल का डेरिवेटिव 1 by x एज इट इज, माइनस यहां पर आपको दोनों में y, सो यूज प्रोडक्ट रूल, दोनों में y है तो क्या यूज करोगे, प्रोडक्ट रूल। सेकंड टर्म के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करो। व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन y स्क्वायर एज इट इज, what derivative of tan inverse x by y 1 upon 1 plus x by y का स्क्वायर इंटू x by y का y से x एज इट इज 1 by y का माइनस 1 upon y स्क्वायर प्लस tan inverse x by y एज इट इज, tan inverse x by y एज इट इज, एंड what derivative of y square is 2y, derivative of y square is 2y। अभी सिंप्लीफाई करोगे तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये 1 बाय एक्स, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 1 बाय एक्स, यहां पर ये वाई स्क्वायर ये कैंसिल होगा, बोलो क्या बच जाता है, माइनस एलसीएम इस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर वाई स्क्वायर जाएगा, ये माइनस एक्स ऊपर वाई स्क्वायर जाएगा प्लस 2y इंटू tan इनवर्स x by y, tan इनवर्स x by y। अभी आप लोग क्या करोगे, यहां से एक x कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब बचेगा, तो यहां पर क्या हो जाता है बच्चों लोग, x क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर, x क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर माइनस माइनस प्लस x y स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर, माइनस प्लस माइनस 2y tan इनवर्स x by y। नाउ एलसीएम इज सेम, बच्चे यहां पर गलती करते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, बहुत सिंप्लीफाई होता है, न्यूमरेटर का एडिशन, x इज कॉमन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इट इज माइनस 2y tan इनवर्स x by y। अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x माइनस 2y tan इनवर्स x by y, दिस इज वैल्यू ऑफ w by y, ये हमारा फर्स्ट है। अभी आपको x से करना है, बाद में x से करोगे, तो स्टेप नंबर सेकंड जो आएगा बच्चे लोग, आप x से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो क्या होगा, डैबा अपॉन डैबा x ऑफ w by y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो क्या होगा, x से करोगे तो y की टर्म कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव x से 1 माइनस 2y, x से करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x बाय y का स्क्वायर इंटू x से करे ना तो 1 बाय y, x से करे तो 1 बाय y। तो डियर स्टूडेंट दिस y गेट कैंसल, तो क्या होगा 1 माइनस 2, व्हाट इज एलसीएम, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ऊपर y स्क्वायर चला जाएगा, ऊपर y स्क्वायर चला जाएगा, y स्क्वायर इसके ऊपर y स्क्वायर जाएगा। अभी एलसीएम लो, y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज डिनोमिनेटर, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज डिनोमिनेटर एज इट इज। अभी क्या होगा, 1 इंटू दैट टर्म इज y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
-2y²। तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर में x² माइनस y² एंड डिनोमिनेटर इज x² प्लस y²। दिस इज वैल्यू ऑफ डेबा स्क्वायर u बाय डेबा x डेबा y। और आपको यही पूछा है, शो दैट का सम था बच्चों लोग। बहुत अच्छा सम है, आपको जैसे समझ में आए वैसे आप रिवाइज कर लो, या जो लोगों को पढ़ना है, जो लोगों को देखना है, चेक करना है, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सम भी बहुत अच्छा सम है, बहुत सारे बच्चों को आया नहीं। तो ये सम में क्या पूछा है, दिस f is given which is 1 by x² plus log x minus log y। what is log x minus log y? log x by y। माइनस होगा तो डिवीजन होता है, और आपको फर्स्ट ऑर्डर का पार्ट पूछा है, तो आप इसका डिग्री इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो 1 by x² कॉमन लेता हूं पूरे टर्म से, 1 by x² लिया तो 1 बचेगा, डिनोमिनेटर से x² कॉमन लिया तो 1 plus y by x ब्रैकेट स्क्वायर। अभी log x by y को माइनस log y by x लिख सकता हूं, माइनस log y by x। अभी पूरा पार्ट y by x में है, पूरा पार्ट y by x में, तो ये क्या आ जाएगा, x raised to -2। it is x raised to -2 and function of y by x। so what is f is homogeneous function of degree -2। so what is observation, that is f is homogeneous function of degree -2, of degree -2। this is our first step, this is our first step। second step, step number second, by Euler formula। बोलो फर्स्ट ऑर्डर, x f(x) प्लस y fy, क्योंकि पूरा पार्ट y by x में आ गया, इज इक्वल टू n f, n is -2, it is -2 into f। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत छोटा सा सम था बच्चों लोग, जहां पे डिग्री -2 आया, तो आप फर्स्ट ऑर्डर यूज करके आंसर -2f लिख सकते हैं। दिस u is given, सब बच्चों ने ऐसे किया होगा, p is y minus z, q is z minus x, r is r minus x। so u is function of p q r। एक्चुअली e raised to p आएगा, e raised to q, तो इससे आप p q r का फंक्शन लेना, e का पावर लेने की जरूरत नहीं, लिया तो भी चलेगा, या पूरा फंक्शन ही p में आएगा, पूरा फंक्शन ही q में आएगा, पूरा फंक्शन आ तो p q r का फंक्शन है। तो फ्लो डायग्राम कैसे बनाओगे, फ्लो डायग्राम, तो बच्चे लोग फ्लो डायग्राम क्या आएगा, u is function of p q r, u is function of p q r। अभी p में x y z है, q में x y z है, z में x, r में x y z है, तो दिस इज फंक्शन ऑफ x y z। कितने चेन रूल आएंगे, 3, u का x से डेबा u बाय डेबा x, u का y से डेबा u बाय डेबा y, और लास्ट में डेबा u बाय डेबा z। बोलो u का p से डेबा u बाय डेबा p इंटू डेबा p बाय डेबा x, प्लस डेबा u बाय डेबा q इंटू डेबा q बाय डेबा x, डेबा u बाय डेबा r, r का x से। इक्वेशन 1, मतलब तीनों का x से किया। अभी y से जब करोगे तो तीनों का e से करना और तीनों का y से करना, डेबा u बाय डेबा p, डेबा p बाय डेबा y, प्लस डेबा u बाय डेबा q, डेबा q बाय डेबा y, प्लस डेबा u बाय डेबा r, डेबा r बाय डेबा y। सेम आप ये करोगे बच्चों, डेबा p बाय डेबा z, प्लस डेबा u बाय डेबा q, डेबा q बाय डेबा z, प्लस डेबा u बाय डेबा r, डेबा r बाय डेबा z। अभी आप रिस्पेक्टिव वैल्यू रखो, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज। सो व्हाट इज डेबा u बाय डेबा x, डेबा u बाय डेबा x इज डेबा u बाय डेबा p प्लस डेबा u बाय डेबा q प्लस डेबा u बाय डेबा r। बोलो p का x से क्या आएगा, p का x से x नहीं है 0, q का x से, q में x है तो -1, और r का x से 1।
सेम आप डैबो बाय डैबा वाई फाइंड करोगे और डैबो बाय डैबा जेड, डैबो बाय डैबा जेड क्या होगा, डैबो बाय डैबा पी, पी का वाई से, डैबो बाय डैबा क्यू, क्यू का वाई से, डैबो बाय डैबा आर, आर का वाई से, सेम डैबो बाय डैबा पी प्लस डैबो बाय डैबा क्यू प्लस डैबो बाय डैबा आर। बोलो अभी ये क्या होगा, P का Y से, P का Y से 1, Q का Y से नहीं है 0, R का Y से -1, सेम P का Z से -1, Q का Z से 1 और R का Z से नहीं है 0। अभी आप क्या करोगे, LHS का एडिशन LHS में, RHS का एडिशन RHS में, ऐड कॉलम वाइज, वी ऐड कॉलम वाइज, ऐड कॉलम वाइज। तो LHS का एडिशन LHS में लेंगे, LHS का एडिशन LHS में, तो क्या होगा, डब्ल्यू बाय डबा एक्स प्लस डब्ल्यू बाय डबा वाई प्लस डब्ल्यू बाय डबा जेड। LHS का एडिशन इज व्हाट इज एडिशन ऑफ RHS, डब्ल्यू बाय डबा पी, RHS का एडिशन प्लस डब्ल्यू बाय डबा क्यू, RHS का एडिशन प्लस डब्ल्यू बाय डबा आर, RHS का एडिशन। अभी जब आप एडिशन करोगे तो नॉन कॉमन टर्म का एडिशन 0, नॉन कॉमन टर्म का एडिशन 0, यहां पे डब्ल्यू बाय डबा क्यू कॉमन, नॉन कॉमन टर्म का एडिशन 0 प्लस डब्ल्यू बाय डबा आर इज कॉमन, नॉन कॉमन टर्म का एडिशन इज 0। ओवरऑल ये आपको 0 मिला और वही RHS है। तो बच्चे लोगों ने ऐसे किया तो ज्यादा अच्छा है, जल्दी आंसर आ जाएगा, जल्दी आंसर आएगा, अच्छा समय। First step, x equal to u tan v, y is equal to u sec v. To find w by w x keeping y constant. So eliminate v, eliminate v. तो आप क्या करोगे, सेकंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का स्क्वायर करोगे, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, u स्क्वायर सेक स्क्वायर v माइनस u स्क्वायर tan स्क्वायर v। तो u स्क्वायर इज कॉमन, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर दैट इज 1, दैट इज 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर मालूम है, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1, सो u स्क्वायर इज, सो वी गेट u स्क्वायर इज y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी यहां पर डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, so 2u into w by w x keeping y constant, तो y square constant 0 minus 2x, 2 get cancel, what is w by w x keeping y constant is minus x by u, minus x by u। आप लोगों ने ये वैल्यू फाइंड किया, फर्स्ट वैल्यू। अभी आपको वैसे ही नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करना है, कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, स्टेप सेकंड, टू फाइंड डैबा वी बाय डैबा एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। तो यू एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट यू, यू अगर हटाना है क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड सेकंड बाय 1, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड या सेकंड बाय 1, x by y is u tan v by u sec v, you get cancel, x by y is tan मतलब sin by cos and 1 by sec is cos v, तो ये cos cos get cancel, तो what is sin v is
x बाय y। अभी क्या करना है, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। y इज कांस्टेंट, साइन v का डेरिवेटिव cos v, डैबा v बाय डैबा x, कीपिंग y कांस्टेंट, कीपिंग y कांस्टेंट। तो क्या होगा, x से करोगे तो 1 बाय y कांस्टेंट, तो व्हाट इज डैबा v बाय डैबा x, कीपिंग y कांस्टेंट, इज 1 बाय y cos v, 1 बाय y cos v। सेम आप लोग यहां पर क्या करना है, स्टेप नंबर 3, टू फाइंड डैबा u बाय डैबा y, कीपिंग x कांस्टेंट, एलिमिनेट v, एलिमिनेट v। तो ऑलरेडी v हटा हुआ है, तो आप ये इक्वेशन लेंगे, सपोज दिस इक्वेशन इज स्टार, जहां पे v एब्सेंट है, सो u स्क्वायर इज इक्वल टू बाय स्टार इक्वेशन, u स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आपको y से करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, x कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 2u इंटू डैबा u बाय डैबा y, कीपिंग x कांस्टेंट इज 2y, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, y 2 गेट कैंसल, डैबा u बाय डैबा y, कीपिंग x कांस्टेंट इज y बाय u। वैसे आपको ये पार्ट फाइंड करना है, वैसे ये पार्ट फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएट, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 डिफरेंशिएट नहीं, टू फाइंड, स्टेप नंबर 4 इज टू फाइंड डैबा v बाय डैबा y, कीपिंग x कांस्टेंट। सो एलिमिनेट u अगर हटाना है तो कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा, ये स्टार प्लस, जहां पर u ऑलरेडी हट गया है, तो साइन v इज x बाय y बाय स्टार प्लस इक्वेशन। तो आपको y से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, कीपिंग x कांस्टेंट, तो cos v इंटू डैबा v बाय डैबा y, कीपिंग x कांस्टेंट, इट इज x कांस्टेंट 1 बाय y का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय y स्क्वायर। सो व्हाट इज डैबा v बाय डैबा y, कीपिंग x कांस्टेंट इज माइनस x बाय y स्क्वायर इंटू cos v, डैबा v बाय डैबा y, कीपिंग x कांस्टेंट इज माइनस x बाय y स्क्वायर cos v। अभी ये सब पार्ट आप LHS और RHS चेक करना है। स्टेप नंबर 5, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू आप रखोगे माइनस एक्स बाई यू, माइनस एक्स बाई यू। सेकंड वैल्यू रखोगे 1 बाय वाई कॉस वी, ये आ जाएगा y बाई यू, और ये आ जाएगा माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर कॉस वी। सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, एलएचएस में एक्स बाय यू वाई कॉस वी, यहां पे एक वाई हट जाएगा, माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा माइनस एक्स बाय एक वाई हट जाएगा, यू वाई कॉस वी। So LHS and RHS is same. So LHS and RHS is same. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बच्चों लोग LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। इस टाइप से ये सम पूछा था। Here u is log x plus log y and log x plus log y is log xy. So this is value of u. अभी आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रही है, तो मैं क्या करता हूं, इट इज रिटन एज एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू यू बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, क्योंकि आपको मालूम है u इज इक्वल टू लॉग ऑफ z होता। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ z इज ई रेज टू यू, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो एक्स वाई इक्वल टू ई रेज टू यू। तो what is the value of e raised to u is xy. x is common, अभी y अकेला है तो मैं x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं,
तो ये आ जाएगा बच्चों लोग एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाय एक्स. So f of u is written as x square into function of y by x. So what is observation? F of u is equal to x square into function of y by x. So f of u is equal to e raised to u. So f of u is equal to e raised to u is homogeneous function of degree 2 of degree 2. तो आपको डिग्री मिल गया 2. अभी आप क्या करोगे? स्टेप सेकंड बाय व्हाट इज यूलर स्टेटमेंट? बाय यूलर स्टेटमेंट. व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर? x ux प्लस y uy इज इक्वल टू n f of u अपॉन f डैश u. फर्स्ट ऑर्डर, पहले मैं ये निकालता हूं फर्स्ट ऑर्डर का. तो ये आएगा n इज डिग्री 2, f ऑफ u इज e रेज टू u, e रेज टू u का डेरिवेटिव e रेज टू u. सो दिस इज सिंपल टू. आयतन में ये एक इक्वेशन आया. सपोज इक्वेशन इज 1. सेकंड ऑर्डर अगेन बाय यूलर स्टेटमेंट x स्क्वायर u x x, क्योंकि दोनों का एडिशन पूछा है, प्लस 2xy u xy प्लस y स्क्वायर u y y इज n इंटू n माइनस 1 इंटू 9 g ऑफ u इंटू जी डैश u माइनस 1 आएगा, क्योंकि शिफ्टिंग वाला फंक्शन है. g ऑफ u इंटू जी डैश u माइनस 1. व्हाट इज g ऑफ u इज, ये RHS आएगा, वेयर g ऑफ u इज n f ऑफ u अपॉन f डैश u. तो n कितना है? 2. f ऑफ u इज e रेज टू u, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू g रेज टू a. तो ये भी 2 आएगा, या डायरेक्टली आप ये रखेंगे तो भी चलेगा. अभी यहां पे रखो तो क्या आ जाएगा? यहां पे रिप्लेस करेंगे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर u x x प्लस 2xy u xy प्लस y स्क्वायर u y y इज, यहां पे रखोगे 2, डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0 माइनस 1, आंसर इज माइनस 2. इक्वेशन 2. अभी उन्होंने दोनों का एडिशन पूछा है. दोनों का क्या पूछा उन्होंने? एडिशन पूछा. तो क्या होगा? एलएचएस का एडिशन एलएचएस में, आरएचएस का एडिशन आरएचएस में. तो आप क्या करो? इनका एडिशन करो. ये दो इक्वेशन का एडिशन करो. ये एक इक्वेशन का ऐड करोगे और ये. सो व्हाट इज ऐड 1 and 2? दैट इज स्टेप नंबर 3. What is addition of LHS? X ux plus y uy. What is RHS? This term second order x square u xx plus 2xy u xy plus y square u y is 2 plus minus 2 आ रही है. ये minus 2 आ रहा है. तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंपली आंसर इज 2 minus 2 is 0. आंसर इज 0. इस टाइप से पाठ आता है बच्चों. बहुत अच्छा पाठ है, आपको अच्छा लगेगा. Z is function of uv and where u is given and value of v is given. So what is flow diagram? Z is function of uv and uv is function of u is given and what is value of v is, also v is x sin theta प्लस y cos थीटा. तो u इज, z इज फंक्शन ऑफ uv, uv u xy में v xy में. तो यहां पर uv इज इन टर्म्स ऑफ, तो यहां पर uv इज फंक्शन ऑफ xy, क्योंकि थीटा कांस्टेंट दिया है. थीटा कांस्टेंट दिया बच्चों, थीटा इज कांस्टेंट दिया है. तो आप सिंप्लीफाई करो डेबा z बाय डेबा x. तो यहां पर चेन रूल यूज करेंगे. z का u से, u का x से, z का v से, v का x से. अभी z का थीटा से करेंगे तो क्या होगा? डेबा z बाय डेबा u, डेबा u बाय डेबा y से करेंगे, प्लस डेबा z बाय डेबा v, v का y से,
डेबा वी बाय डेबा वाई। अभी रिस्पेक्टिव वैल्यू रखिए, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज। सो डेबा जेड बाय डेबा एक्स, डेबा जेड बाय डेबा एक्स, यहां पर आपको डेबा जेड बाय डेबा वाई आएगा। बोलो डेबा जेड बाय डेबा यू एज इट इज वैल्यू रखना है। डेबा जेड बाय डेबा वी, डेबा यू बाय डेबा एक्स। डेबा जेड बाय डेबा वाई इज डेबा जेड बाय डेबा यू, यू का वाई से, डेबा जेड बाय डेबा वी, वी का वाई से। बोलो अभी क्या होगा, यू का एक से कॉस थीटा, सेम वी का एक से एक्स का 1 साइन थीटा, यू का वाई से, यू का वाई से करोगे बाकी सब कांस्टेंट माइनस साइन थीटा, वी का वाई से करोगे वाई से ये सब 0, वी का 1, वाई का 1 कॉस थीटा। अभी एलएचएस में रखो, स्टेप नंबर 2। नाउ एलएचएस एक्स डेबा जेड बाय डेबा एक्स प्लस वाई डेबा जेड बाय डेबा वाई करो। एक्स ये वैल्यू क्या होगा, डेबा जेड बाय डेबा यू कॉस थीटा प्लस डेबा जेड बाय डेबा वी साइन थीटा प्लस वाई इंटू डेबा जेड बाय डेबा वाई, डेबा जेड बाय डेबा यू माइनस साइन थीटा प्लस डेबा जेड बाय डेबा वी कॉस थीटा। कॉस थीटा अभी मल्टीप्लाई करो, डेबा जेड बाय डेबा यू एक्स कॉस थीटा प्लस डेबा जेड बाय डेबा वी एक्स साइन थीटा, वाई से मल्टीप्लाई करोगे माइनस डेबा जेड बाय डेबा यू वाई साइन थीटा प्लस डेबा जेड बाय डेबा वी वाई कॉस थीटा। नाउ कॉमन, डेबा जेड बाय डेबा यू कॉमन, नॉन कॉमन टर्म का है एडिशन, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा प्लस डेबा जेड बाय डेबा वी कॉमन, और ये आ जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा कितना जाएगा, डेबा जेड बाय डेबा यू प्लस डेबा जेड बाय डेबा वी। तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज यू, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज वी, एंड दिस इज RHS, दिस इज अवर RHS। तो इस टाइप से आपको ये पार्ट आता बच्चों। अच्छा समय, अच्छा समय। Now example on Jacobians. First sum, x equal to j equal to Jacobian of uv xy with respect to uv. Definition xu xv yu yv। अभी आप x का u से बताएंगे, जब x का u से करोगे तो x का u से डेरिवेटिव u का 1 हो जाएगा cos v एज इट इज, x का v से u कांस्टेंट cos का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस u साइन v, y का u से u का 1 cos v एज इट इज, y का v से u एज इट इज साइन v का डेरिवेटिव cos v। सिंप्लीफाई करोगे u cos इंटू cos इज cos स्क्वेयर v माइनस, कुछ भी गलत हो रहा है, y का u से साइन v आएगा, तो ये आएगा माइनस u साइन स्क्वायर v। नेक्स्ट
u cos square v plus u sin square v. u is common, cos square plus sin square v, and it is u into 1, which is u. First step. Second step, j dash फाइंड करना है. j dash मैंने कैसे बताया? लेट u f1 is, आप x LHS को RHS में करिए, u cos v minus x equal to 0. What is f2? LHS को RHS में लिखिए, u sin v minus y is equal to 0. B2 implicit function. So Jacobian of, हमें क्या जरूरत है? Jacobian of, what is j dash? Jacobian of uv with respect to xy. आपने इसे रेसिप्रोकल Jacobian uv with respect to xy होना चाहिए. अब ये फॉर्मूला मालूम है? ये फॉर्मूला मालूम है, -1 square Jacobian of f1 f2 with respect to xy. Jacobian of f1 f2 with respect to uv. मतलब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है डिनोमिनेटर के लेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है न्यूमरेटर के ले लेंगे. तो ये क्या होगा? f1 का x से, f1 का x से -1, f1 का 0 0, f2 का x से x नहीं है 0, f2 का y से -1, डिनोमिनेटर f1 का u से cos v, f1 का v से -u sin v, f2 का u से sin v, f2 का v से u cos v. तो न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर u इज कॉमन, cos square v plus sin square v, and dear student, it is 1 by u. So j is u, j dash is 1 by u. So what is the product? So what is j into j dash? j into j dash is u into 1 by u, और ये आ गया 1. तो बहुत अच्छा पार्ट है बच्चों लोग, बहुत सिंपल पार्ट है. j into j dash का सम, 5 मार्क्स का सम पूछा था. नेक्स्ट, फंक्शन डिपेंडेंस का सम कंपल्सरी आता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था. कंपल्सरी आता है यहाँ पर ux क्या करोगे? u का x से u by v यूज करना पड़ेगा. u का x से मैं ये साइड में निकालता हूं. व्हाट इज ux? डिवीजन रूल. डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 minus xy का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर. Now denominator as it is, what is derivative of numerator with respect to x? 1 minus numerator x plus y as it is, what is derivative of denominator with respect to x? -y. तो ये कितना होगा बच्चे लोग? 1 minus xy, माइनस माइनस प्लस y से मल्टीप्लाई करो, xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 minus xy का स्क्वायर. तो ये जो xy है दिस गेट कैंसल, और ये क्या आ जाएगा बच्चों लोग? 1 plus y स्क्वायर अपॉन 1 minus xy का स्क्वायर. दिस इज वैल्यू ऑफ ux. बाय सिमेट्री, सेम लॉजिक, सिमेट्री से क्या करोगे? सेम करोगे तो x और y का रोल एक्सचेंज करो, तो 1 plus x स्क्वायर अपॉन 1 minus yx का स्क्वायर. इसे सिमेट्री बोलते हैं. x और y का रोल अगर यहाँ पे एक्सचेंज किया कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हम यहां पर भी सिमेट्री यूज कर सकते हैं. x से ऊपर y रखो, y होगा तो x रखिए. अभी ये वैल्यू क्या आता है बच्चों लोग? तो फर्स्ट वैल्यू आता है ux इज 1 plus y स्क्वायर अपॉन 1 minus xy का ब्रैकेट स्क्वायर. व्हाट इज uy? 1 plus x स्क्वायर अपॉन 1 minus xy का स्क्वायर. vx tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 plus x स्क्वायर. vy y से करोगे तो 1 अपॉन 1 plus y स्क्वायर. अभी डिटरमिनेंट सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 plus y स्क्वायर गेट कैंसल, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 minus xy ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस ये मल्टीप्लिकेशन 1 plus x स्क्वायर गेट कैंसल,
1/1 माइनस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर, और ये दोनों सेम आ गए 0, सो इसे हम बोलेंगे फंक्शनली डिपेंडेंट। जब जैकोबियन 0 आया तो इसे फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शनली डिपेंडेंस। अभी नेक्स्ट पार्ट में रिलेशन कैसे फाइंड करना, दैट इज सेकंड स्टेप टू फाइंड रिलेशन। जब भी रिलेशन फाइंड करना है, इट इज सेम एज एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई, एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई, एलिमिनेट एक्स एंड वाई। जब एक्स वाई हटाना है तो क्या करोगे, स्टार्ट विथ वी, स्टार्ट विथ वी। बोलो व्हाट इज वैल्यू वी इज tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x plus tan inverse y. Now what is tan inverse x plus tan inverse y? Tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Tan inverse x plus y upon 1 minus xy. It is tan inverse. What is x plus y upon 1 minus xy is? U. It is U. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x plus y upon प्लस है तो नीचे आए माइनस, ऊपर अगर माइनस होता तो नीचे प्लस लेते हैं। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन इज v इज इक्वल टू tan inverse u. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत अच्छा समय, ये भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x square minus y square plus x cube. So I take it as f of x. Now what is the first step? Maximum minimum का first step, first order derivative 0 से equate करिए, put in dabba f by dabba x is equal to 0 and dabba f by dabba y is equal to 0. dabba by dabba x equal to 0, dabba by dabba y is equal to 0. जब आप x से करोगे तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव 6x माइनस 0 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, या यहां पर हम लोग इससे सिंप्लीफाई करेंगे 6x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. सो 3x इज कॉमन, सो 2 प्लस x इज इक्वल टू 0. सो आइदर 3x इज इक्वल टू 0 और 2 प्लस x इक्वल टू 0. तो ये आएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2. नाउ dabba by dabba y इक्वल टू 0, y से करोगे x की टर्म कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म का 0 माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, माइनस 2y इज 0, सो y इज 0. सो व्हाट आर द स्टेशनरी पॉइंट्स, x 0 y 0, x minus 2 y 0. So stationary points is 0 0 and -2 0 be the two stationary point. This is first step. This is first step. Now in second step, find second order derivative. In second step, find second order derivative. R, S or T. क्या होगा, f of x x, f of y y and it is f of x y. RST आपको मैंने याद कराया, f of x s मतलब इसका और एक बार x से डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा 6 प्लस 6x, 6 प्लस 6x, आप एक से करें. अभी dabba by dabba y, आप इसे y से करिए 2 बार तो y -2, y से करेंगे तो y का 1. अभी f of y का मालूम है, इसका x से करिए तो 0 आएगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ y इज 0 पार्शियली, x से करोगे तो, क्योंकि y का रोल कांस्टेंट आएगा. सेकंड स्टेप फिनिश. नाउ व्हाट इज थर्ड स्टेप, अभी हर एक पॉइंट के लिए चेक करो एट 0 0, एट फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट्स, एट फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज स्टेशनरी पॉइंट. बोलो एट 0, व्हाट इज आर एस टी, आर इज 6 प्लस 0 इज 6, यस ऑलरेडी 0 है और ये -2. नाउ व्हाट इज आर टी माइनस ए स्क्वायर, इट इज 6 -2 एंड 0 स्क्वायर, तो ये आएगा -12 which is less than 0, so it is called as saddle point. That is the function is neither maximum nor minimum. At second point आपने इसे क्या होगा, -2 0, तो R S T, x is -2 मतलब 6 - 12 is -6,
यस तो 0 ही है, t is -2. Now what is rt minus a square? -6 into -2 minus 0 square. तो आ गया 12 which is greater than 0. When we have rt minus a square greater than 0, always check the value of r. R is -6. R is -6 which is less than 0. So the function is maximum. उल्टा होता है, लेस होगा तो मैक्सिमम फंक्शन के लिए होगा, ग्रेटर होता तो मिनिमम फंक्शन के लिए होता है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई? एफ ऑफ एक्स वाई मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. 3x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो ये -2 0 यहां पर रखिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. 3 इंटू -2 स्क्वायर -0 प्लस -2 का क्यूब, तो ये आएगा 4. 12 माइनस 2 का क्यूब इज 8. सो मैक्सिमम वैल्यू इज 4. मैक्सिमम वैल्यू इज 4. इस टाइप से हम लोग सम करते बच्चों लोग. बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है. अभी यहां पर जो हमें यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड फाइंड करना है तो इंप्लिसिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा. लेट f1 f2 और f3 इंप्लिसिट फंक्शन से क्या होगा? v स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0. f2 क्या होगा बच्चों लोग? डब्ल्यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0. व्हाट इज f3? इट इज यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 0. b3 implicit function. B3 implicit function. So what is Jacobian of UVW with respect to XYZ? With respect to XYZ. Jacobian of UVW with respect to XYZ. तो क्या होगा? -1 क्यूब माइनस 1 क्यूब. Jacobian of F1, F2, F3 with respect to XYZ. And Jacobian of F1, F2, F3 with respect to UVW. उल्टा होता है, एक्स वाई जेड ऊपर के लिए रहेगा, ये डिनोमिनेटर के लिए. अभी आप सिंप्लीफाई करो. -1 क्यूब -1 क्यूब. बोलो f1 का x से -1, f1 का y से y नहीं है 0, f1 का z से नहीं है 0. इंप्लिसिट फंक्शन का कंसेप्ट यूज करें हम. f2 का x से 0, f2 का y से -1, f2 का z से 0, f3 का x से नहीं है 0, f3 का y से नहीं है 0, f3 का z से -1. सेम f1 का u से 0, f1 का v से 2v 2w, f2 का u से 2u 0 twice w, f3 का u से 2u 2v और 0. Next, -1 क्यूब is as it is. Now product of the diagonal element. ये अपर या लोअर दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. Well, determinant is product of the diagonal element. From first row 2 is common. From second row 2 is common. From third row 2 is common. It is 0 v w. U 0 W U V 0. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये ऊपर 4 पर -n आएगा तो प्लस हो जाएगा. नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 8. डिटरमिनेंट सॉल्व करो. 0 -v इंटू रिस्पेक्टिव रो कॉलम जाएगा 0 -UW प्लस W इंटू, तो रिस्पेक्टिव रो कॉलम जाएगा UV -0, तो ये आएगा 1/8 इंटू 2 UVW. सो फाइनल वैल्यू इज 1/16 UVW. तो ये सम इंप्लिसिट फंक्शन का सम पूछा गया है. यार एक्स वाई जेड UVW दिया है, बट u का वैल्यू XYZ में फाइंड करना डिफिकल्ट है, and hence we use implicit function, and hence we use
इम्प्लिसिट फंक्शन। बहुत अच्छा समय, आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। बी, फाइंड परसेंटेज एरर का समय। एरर एप्लीकेशन का समय फिक्स आता है। सो परसेंटेज एरर इन हाइट is 2 given, percentage error in base is 1 is given. So 100 into delta h by h is 2, 100 into delta r by r is 1. And what is the question? Find percentage error in volume of the cylinder. मतलब 100 into delta v by v पूछा गया बच्चों। Now given claim, now what is formula? चार चीज जरूरत है, given, claim, formula and simplification। ये टॉपिक में आपको 4 स्टेप में डिवाइड करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? V इज पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अगर कोन होता तो 1/3 से लेते हैं, सिलेंडर है आपको यही लेना चाहिए। नाउ आपको ये वैल्यू यूज करना है, तो आप क्या करोगे? लॉग लोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग ऑफ V इज इक्वल टू लॉग ऑफ पाई r square h. Now what is log of mn? Log m plus log of r square plus log of h. Log mn is log m plus log n. ये आ जाएगा बच्चों लोग log pi plus 2 आगे 2 log r plus log h plus log h। अभी आप डिफरेंशिएट करिए तो log v का डेरिवेटिव 1/v डेल्टा v, डेरिवेटिव ऑफ log pi is 0, 2 log r का डेरिवेटिव 1/r डेल्टा r, डेरिवेटिव ऑफ log h 1/h डेल्टा h, multiply by 100, multiply by 100, so it is 100 into delta v by v to 100 into delta r by r plus 100 into delta h by h, 100 delta h by h। तो क्या होगा बच्चों लोग? 2, what is 100 into delta r by r? It is 1 plus 100 delta h by h is 2. So final value is 4. So this is percentage error in volume. This is the percentage error in volume. तो इस टाइप से ये सम बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल सम पूछा था, बहुत सिंपल सम। सारे सम मैं करके दे रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करना बच्चों लोग, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। So use Lagrange's method to find minimum distance from origin to plane. Suppose this is the plane and we take one point, that is say XYZ, and distance from the origin, तो कौन सा distance पूछा है? Origin से। Suppose this distance is OP, this distance is OP, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे first step, let PXYZ be any point on the plane, let PXYZ be any point on the plane, on the plane. What is distance OP? Distance OP is root of distance formula, root of x coordinate का difference square, x minus 0 square plus y minus 0 square plus z minus 0 square। तो ये आ जाएगा बच्चों लोग root of x square plus y square plus z square। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बोला है ना, तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसे फंक्शन लेना है तो थोड़ा यू ले लेता हूं, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग। सो यू इज इक्वल टू या डिस्टेंस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ डिनोट बाय इट एज यू, डिनोट फंक्शन अबो फंक्शन बाय यू। फंक्शन को कभी भी यू से शो किया जाता है, फंक्शन लैग्रेंजेस में फंक्शन को यू शो किया जाता है। सो व्हाट इज यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। टेक दिस इक्वेशन एज 1 विथ कंडीशन इज 5, विथ कंडीशन। व्हाट इज कंडीशन एज? कंडीशन एज प्लेन का इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस z इज 12, दिस इज द कंडीशन। इसे आप इक्वेशन 2 देंगे, इसे 5 से शो करो, डिनोट इट एज 5, इट इज 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप जो है, दिस इज ऑलवेज गिवन फंक्शन इज बाय यू एंड कंडीशन इज 5।
सेकंड स्टेप सबको मालूम है, फॉर्म कंस्ट्रक्ट न्यू फंक्शन, कंस्ट्रक्ट न्यू फंक्शन, इट इज कैपिटल एफ इज u प्लस लैम्बडा फाई। बच्चों सब बराबर ध्यान देना है। व्हाट इज u? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्बडा। व्हाट इज फाई? फाई इज 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 12। वी ऑलवेज डोंट गिव फंक्शन एज u प्लस लैम्बडा फाई, और ये लैम्बडा इज कॉल्ड एज लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स। नाउ स्टेप 3, form 3 equations. What are the 3 equations? Dabba f by dabba x is 0. Next, dabba f by dabba y is 0. Next, dabba f by dabba z is 0. तो आपको 3 equations ले रहा है। What is dabba f by dabba x? 2x plus lambda into 3 is 0. Dabba by dabba y, 2y plus lambda into 2 is 0. z से करोगे 2z प्लस लैम्बडा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। टेक दिस इक्वेशन एज 3, 4, 5। तो हर एक बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नाउ वी फॉर्म 3 इक्वेशंस। वी एलिमिनेट x y z लैम्बडा, एलिमिनेट x y z लैम्बडा बाय इक्वेशन 3। By equation 3, what is 3 minus 3 lambda is 2x. By equation 4, minus 2 lambda is 2y. By equation 5, minus lambda is 2z. आपने यहां से माइनस लैम्बडा की वैल्यू फाइंड किया, माइनस लैम्बडा निकालना तो 3 इधर चला जाएगा। What is minus lambda is 2x by 3. What is value of minus lambda is y. What is value of minus lambda is 2z. Now as LHS is same, equate RHS. Equate RHS. So dear student, it is 2x by 3 y and it is 2z. Say is equal to say k. Suppose LHS is same, equate RHS. तो आपने ये रेशियो को वैल्यू लैम्बडा के लिया। So what is value of x is 3k by 2. What is value of y is k. What is z is k by 2. और इसे आप स्टार इक्वेशन देंगे। Now only to find value of k. तो ये k निकालना है तो कंडीशन में रखी है, राइट। तो स्टेप नंबर 4, टू फाइंड k, to find k, always use condition. What is the condition is 3x plus 2y plus z equal to 12. 3x plus 2y प्लस z इज इक्वल टू 12। अब ये एक्स वाई जेड यहां पर रखोगे k मिल जाएगा 3 इंटू 3k बाई 2 प्लस 2 इंटू k, z इज k बाई 2 इज 12। नाउ एलसीएम इज 2, तो क्या होगा 9k प्लस 4k प्लस k इज इक्वल टू 12। आप 2 से एलसीएम लेंगे तो ऊपर ही आएगा, तो ये 24। ये क्या था बच्चों लोग, डिनोमिनेटर अगर करेंगे इधर 24 तो ये 10, 14k। सो व्हाट इज k इज 24 by 14 and it is 12 by 7. k is 12 by 7. Now we replace this value of k in star equation, we get x y z, put in star. So what is x is 3k by 2, so it is 3 by 2 into 12 by 7, 3 by 2 into 12 by 7, तो कितना आएगा 6, 18 by 7. Now y is k, so it is simply 12 by 7. z is k by 2, z is k by 2, तो आएगा 1 by 2 into 12 by 7, it is 6 by 7. In this way we get x y z, in this way we get x y z. तो बच्चों लोग ये सम भी बहुत अच्छा सम था, सिंपल सम था, और ये टाइप के सम्स को प्रैक्टिस ही लगता है।
ओके, तो ये पर्टिकुलर सम में मैट्रिसेस वेरी सिंपल. सो फर्स्ट रो, second equation and third equation. We start with augmented form where A is matrix of coefficient, B is matrix of constant. So convert to echelon form, R2 minus 4R1, and it is R3 minus 15R1. So it is 1 1 minus 3 1 minus 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे 0, माइनस 4 से 0, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, माइनस 4 12, that is 18, माइनस 4 प्लस 8 is 4, माइनस 15 से मल्टीप्लाई करिए 0, माइनस 15 से मल्टीप्लाई करना है माइनस 18, माइनस 15 से मल्टीप्लाई करना है 45 एंड 9 54, माइनस 15 से मल्टीप्लाई करना है माइनस 15 प्लस 20, दैट इज 5. इन दिस वे वी मेक एलिमेंट बिलो A1 and A0. नाउ अगेन दिस इज मल्टीपल, तो आप डायरेक्टली 0 करोगे. डायरेक्टली 0 कैसे करोगे? R3 माइनस 3R2, R3 माइनस 3R2, तो ये 18 आ जाएगा और माइनस 18 0. सो द न्यू मैट्रिक्स 1 1 minus 3 1 0 minus 6 18 and plus 4, and here it is 0 0 0, और ये क्या होगा माइनस 18, तो ये आ जाएगा. एक बार चेक कर लेता हूँ, माइनस 12 प्लस 5, एक बार चेक करना चाहिए, एक बार चेक करना चाहिए मुझे. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 15 से करें ना, माइनस 15 प्लस 20 बराबर है माइनस 15 प्लस 20, इट इज माइनस 4, इट इज. तो यहां पर माइनस 3 से करोगे, माइनस 3 से करोगे तो माइनस 12, माइनस 12, माइनस 12 प्लस 5, माइनस 12 प्लस 5 इज 7, माइनस 7, minus 7. Now what is observation? Rank of A. Step second. Rank of A is 2, number of noise rows, and rank of AB is 3, number of noise units. So what is the rank of A and rank of AB is not same. This system is inconsistent. This system has no solution. It is inconsistent और नो सॉल्यूशन. तो बहुत सिंपल है, ये सिस्टम को आंसर नहीं है. नाउ डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का सम तो बहुत इंपॉर्टेंट है. x1 x2 is given, x3 is given. We start with linear combination equal to 0. I replace value of x1 x2 x3. This is called as linear combination equal to 0. This is called as linear combination equal to 0. x1 x2 multiply by c1, multiply by c2, multiply by c3. अभी फर्स्ट तीन इसका ऐड करो. कैसे ऐड करोगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एडिशन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एडिशन, सेकंड कोऑर्डिनेट का एडिशन c1 प्लस 0 c2 प्लस c3. Z coordinate का addition C1 minus C2 plus 2C3, and it is 0 0 0. It is 0 0 0. First coordinate का addition, second coordinate का addition, and third coordinate. Now we equate. First coordinate is 3C1 plus 2C2 plus C3 is 0. Second coordinate C1 plus 0C2 plus C3. Last coordinate C1 minus C2 plus 2C3 is 0. Second step. Now we start with augmented form. यहां पर जैसे x ये दिया है homogeneous system. What is A0 is 3 2 1 coefficient matrix. Next second 1 0 1 0. Third
1 minus 1 2 0. दिस इज ऑगमेंटेड फॉर्म. अभी एक्स वाई जेड की जगह C1 C2 C3 दिया है बच्चों लोग, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. अभी आप एचलॉन फॉर्म में करिए तो R12 करोगे, पहले एक्सचेंज करोगे क्योंकि 3 के नीचे के लिए में मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है. 3 0 1 0 3 2 1 0 1 minus 1 2 0. बोलो R2 minus 3 R1 and R3 minus R1. R3 minus R1. बोलो 1 0 1 0. आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 + 3 0 2. -3 से करिए -2 0. -3 से करिए तो -1 + 1 is 0. ये आएगा -1 -1 2 is 1 and 0. आपने A11 के नीचे के लिए 0 किया. अभी 2 के नीचे के लिए 0 करना है, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है तो इसे मैं 1 या -1 बनाता हूं. तो 2 से डिवाइड कर देता हूं. R2 by 2. What is this system? 1 0 1 0 0 1 minus 1 0 0 minus 1 1 0. So dear student, R3 plus R2 करिए. So 1 0 1 0 0 1 minus 1 0 ऐड करोगे तो ये 0 बन जाएगा. ऐड करोगे तो ये 0 बन जाएगा. स्टेप 3 रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ A0 सेम है और ये रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम है. नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3. दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. हाउ टू फाइंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन? सो डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 4. R1 gives 1 C1 plus 0 C2 plus 1 C3 is 0. Equation 1. Second row gives C2 minus C3 is equal to 0. And let C3 is T. So by equation 2, C2 minus T is 0. So C2 is T. Now C3 and C2 equation 1 में रखिए. By equation 1, C1 plus T is equal to 0. C1 is minus T. तो जब आपको तीनों C1 as C1, C2, C3 are not all zeros, सबके सब जीरो नहीं दिखाई देते. So the vectors are linearly dependent. यहां तक आता है. अभी आपको हमेशा रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा. दैट इज लास्ट स्टेप. 5 स्टेप में सम डिवाइड करते हैं हम लोग टू फाइंड रिलेशन. अगेन स्टार्ट विद लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 एज C1 x1 plus C2 x2 plus C3 x3 is 0. Always start with linear combination equal to 0. Now what is C1 is minus T. What is C2 is T. What is C3 is T. Divide by T. तो क्या होगा? माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. तो बच्चे लोग यहां पर इस टाइप से रिलेशन आता है. माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. बहुत अच्छा पार्ट है, आपको कोई तकलीफ होगा नहीं, बहुत सिंपल है. शो दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. थर्ड सम ऑर्थोगोनल का आता है. ऑर्थोगोनल शो करना है तो ए डैश निकालना पड़ेगा. ऑर्थोगोनल निकालना है तो ए डैश निकालना पड़ेगा. तो क्या होगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो इनटू कॉलम. बोलो इनका मल्टीप्लिकेशन 1/2 प्लस 0 प्लस 1/2. 1/√2 into √2 1/2. सेम ये मल्टीप्लिकेशन 0, ये मल्टीप्लिकेशन 0, ये मल्टीप्लिकेशन 0. नेक्स्ट 1/2 प्लस 0 माइनस 1/√2. 1/2 प्लस 0 माइनस 1/2. नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0.
Next, 0 plus 1 plus 0. Next, 0 plus 0 plus 0. इस टाइप से आता है. अभी लास्ट कॉलम को 1/2 plus 0 minus 1/2. Next, 0 plus 0 plus 0. Next, 1/2 plus 0 plus 1/2. Overall, it is 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and which is I, and hence the matrix is orthogonal. अगर प्रोडक्ट अगर आपका I आ रहा है, then the given matrix is said to be orthogonal. Then the given matrix is said to be orthogonal. Now in next step, what is the A inverse? A inverse पूछा है, तो A inverse के लिए आपको मालूम है step second, A inverse is nothing but A dash. If the matrix is orthogonal, just take transpose. First row become first column, 1/√2, 0, 1/√2. Second row becomes second column, 0 1 0. Third row become third column, 1/√2, 0 minus 1/√2. In this way, we take transpose, we get value of A inverse. So very simple sum, very simple sum. This sum is very important. Determine values of k. Determine values of k for which this system has non-trivial solution. हमें just k की वैल्यू फाइंड करना है, सिस्टम को k की वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला नहीं है, ओनली वी वांट वैल्यू ऑफ k पूछा है. तो वी स्टार्ट विथ गिवन इक्वेशन. नाउ इट इज होमोजेनियस सिस्टम. Homogeneous system has two answers. One, if determinant of A is non-zero, we get trivial solution. क्यों? Inverse exist होगा तो x equal to 0, that is called as trivial solution. And if determinant of A is non-zero, then we get this system has non-trivial solution. एक नोट है, मतलब जस्ट डिटरमिनेंट निकाल लो और आपको क्या पूछा है, नॉन ट्रिवियल के लिए पूछा है तो डिटरमिनेंट 0 लोगे. सो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटरमिनेंट मस्ट बी 0. तो यहां पर डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम, तो क्या होगा 5 इंटू k माइनस 1 माइनस 2 इंटू रिस्पेक्टिव रो कॉलम जाएगा 3k माइनस 2 माइनस 3 इंटू ये हट जाएगा 3 माइनस 2 तो हो जाएगा ये 5 इंटू k माइनस 1. हम सिंप्लीफाई करेंगे डायरेक्टली 5k माइनस 5 माइनस 2 से करेंगे माइनस 6k प्लस 4 और 1, तो ये माइनस 3 आएगा, तो ये आएगा बच्चों लोग माइनस k माइनस 5 माइनस 8 माइनस दैट इज माइनस 4. तो यहां पर उन्होंने क्या बोला है, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटरमिनेंट मस्ट बी 0. फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन determinant is 0, means minus k minus 4 is 0. So what is k is minus 4. This is the required value of k for which this system has non-trivial solution. अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं तो ये k का वैल्यू छोड़ के बाकी ये ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है. तो बहुत अच्छा पार्ट है, मेथड ऑफ रिडक्शन से करेंगे तो भी चलेगा. डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, तो और एक सम पूछते वो लोग c1 x1. फर्स्ट स्टेप वी स्टार्ट विथ लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0. व्हाट इज द मेथड? वी स्टार्ट विथ लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0. पुट x1 x2 x3 मल्टीप्लाई बाय c1 मल्टीप्लाई बाय c2 मल्टीप्लाई बाय c3. नाउ एड कॉलम वाइज, फर्स्ट रो का एडिशन, सेकंड रो का एडिशन, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट का एलिमेंट और लास्ट कोऑर्डिनेट का एडिशन. So in this way we get 4 equation.
equation. Now to find C1, C2, C3, we start with augmented form. We start with augmented form. अभी आप इसे एचेलॉन फॉर्म में करिए, इसे एचेलॉन फॉर्म में करना तो 2 के नीचे का मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है तो 1 या माइनस 1 आना है, तो मैंने R1 माइनस R2 कर दिया. अभी देखो R2 प्लस 3 R1, R4 प्लस 4 R1, R2, R3 plus 4 R1 and R4 minus 2 R1. R4 minus 2 R1. So what is the system? It is minus 1 1 0 0. 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0. इस टाइप से आएगा. R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है 4 माइनस दैट इज 0. 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0. अभी आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1 एंड 0. तो आपने A11 के निष्कर्ष में 0. अभी ये एलिमेंट इजीली 0 कर पाओगे. सो इट इज R3 माइनस 2 R2 देन R4 plus R2. What is the system? Minus 1 1 0 0, 0 1 1 0. Next 0 0 0 0, 0 0 0 0. So rank of A and rank of A0 is 2. Rank of A and rank of A0 is 2. Step number 3. Rank of A and rank of A0 is 2, which is less than number of variables. Number of variables are 3. So this system has non-trivial solution. This system has non-trivial solution. Now how to find non-trivial solution? That is step 4. R1 gives minus C1 plus C2 plus 0 C3 is 0. What is R2 gives? C2 plus C3 is 0. Let C3 is T. Let C3 is T. By equation 2, what is C2 plus T is 0. C2 is minus T. C2 is minus T. Now by equation 1, so minus C1 minus T is equal to 0. What is C1 is minus T. In this way, we get the C1, C2, C3. Now as all C1, C2, C3 are not all zeros. Zeros नहीं है तो linear vectors are linearly dependent. ये dependent है क्योंकि जीरो नहीं है. ये मेंशन करना बहुत जरूरी है. अभी रिलेशन फाइंड करना है. That is step number 5. To find relation. To find relation. बहुत simple part है. Again we start with linear combination को 0 as C1 x1 plus C2 x2 plus C3 x3 is 0. अभी C1 C2 C3 रखिए minus T into x1 plus minus T into x2 plus T into x3 is 0. Now divide by T. Divide by T. So we have minus x1 minus x2 plus x3 is 0. So dear student, this is the required relation. तो कभी भी linear combination को 0 से शुरू करना और C1 C2 C3 रिप्लेस करना तो आपको बराबर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं x1 plus x2 x3 आते हैं कि नहीं. गिवन एग्जांपल में आप लोग x1 plus x2 इक्वल टू x3 करोगे तो आपको ये वेरीफाई हो जाएगा. x1 plus x2 करोगे तो आपको x3 मिल जाएगा. ये पर्टिकुलर सम में वी गेट दी टू क्लोज सर्किट ये और ये दो क्लोज सर्किट. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बाय किर्चॉफ्स करंट लॉ. सपोज दिस इज द नोड, ये करंट आ रहा है I1 और ये I3, I1 प्लस I3, टोटल करंट एंटरिंग
I3 और I1 नहीं पढ़ रहे, और कौन सा जा रहा है, I2 जा रहा है, इज इक्वल टू I2. टोटल करंट एंटरिंग इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग. सो I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0. इससे इक्वेशन 1 लोगे. बहुत इंपॉर्टेंट सब है. नेक्स्ट, बाय स्टेप नंबर सेकंड, बाय किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ. फॉर फर्स्ट क्लोज लूप क्या होगा, 4I1 प्लस 1 into I2 is equal total EMF is 16 volts law, Ohm's law. सॉरी, देखो ना, 4I1 प्लस 1I2 is equal to total voltage is 16. सेम यहां पर 4I3 प्लस 1I2 is equal to 8. 4I3 प्लस 1I2 is equal to 8. इक्वेशन 3. अभी आपको I1, I2, I3 निकालना है, तो एक्स वाई जेड की जगह पर I1, I2, I3 है. अदरवाइज सब में कुछ पार्ट नहीं है, सिंपल है. तो यहां पर क्या करता हूं मैं, दी ऑगमेंटेड फॉर्म लेता हूं. ए बी, व्हाट इज ए, 1 minus 1 1 0. व्हाट इज दिस इक्वेशन, 4 1 0 16. What is third equation? I1 का कोएफिशिएंट 0, I2 का कोएफिशिएंट 1, 4, and it is 8. So 1 0 4 8. Now R2 minus 4 R1. R2 minus 4 R1 क्या होगा, 1 minus 1 1 0. माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0. माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7, माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4, and it is 16. अब ये क्या होगा, 0 1 4 8. अभी आप 7 के नीचे के लिए मल्टीपल नहीं है, एक्सचेंज करो, बाद में 0 करो. तो क्या करोगे आप, R23. सो वी हैव 1 minus 1 1 0, 0 1 4 8, 0 7 minus 4 16. यह आ गया. अभी आप इस नीचे की लिमिट इजीली 0 कर पाओगे. तो R3 minus 7 R2. What is the matrix? 1 minus 1 1 0, 0 1 4 8, 0 0. माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस 7 से माइनस 28, माइनस 32. माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया, बराबर 728, 28 माइनस 28 माइनस. अभी यहां पर 7 से माइनस 56 और प्लस 16, तो ये आएगा 0 और ये माइनस 4, माइनस 4. इन दिस वे इट इज स्टेप नंबर 4. रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स. दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. अभी यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालना है आपको मालूम है. व्हाट इज फर्स्ट रो, गिव्स I1 minus I2 plus I3 0, equation 1. Second row gives I2 plus 4 I3 is equal to 8, and last row gives minus 32 I3 is equal to minus 40. अब यहां से what is by 4 by 3, what is I3 is 40 by 32, तो ये आ जाएगा 20 8 10, तो 5 by 4, I3 is 5 by 4. अभी आप 2 में रखो, इक्वेशन 2 में रखेंगे. सो बाय इक्वेशन 2 बोलो I2 plus 4 into I3, 5 by 4 is 8. 4 get cancel. What is I2 is 3. By equation 1, I1 minus 3, I3 is 5 by 4 is 0. So what is I1 is 3 minus 5 by 4. So LCM is 4. So 12 minus 5, it is 7 by 4 is the value of I1. In this way, we get the required answer.
तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के भी सम सिंपल है बच्चे लोग, इलेक्ट्रिकल सर्किट के सम भी सिंपल है। Eigenvalue, eigenvector. The characteristic equation is determinant of a minus lambda is 0. We subtract lambda from the diagonal element. बोलो ये सॉल्व करोगे 1 माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा माइनस -2 इंटू -3 इज 6, तो 1 इंटू माइनस लैम्बडा इज माइनस लैम्बडा, माइनस माइनस इज प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 इज 0। तो यहां से लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना है, प्रोडक्ट -6 आना चाहिए, एडिशन -1 आना चाहिए, तो -3 2, तो लैम्बडा -3 लैम्बडा +2 इज इक्वल टू 0, सो लैम्बडा इज 3 and -2। दिस इज द आइजन वैल्यूज। एक आंसर आ गया, बहुत सिंपल है, 2/2 आया मतलब बहुत सिंपल है। अभी आप क्या करोगे स्टेप सेकंड में, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द मैट्रिक्स इक्वेशन लोगे। द मैट्रिक्स इक्वेशन इज क्या होगा, a माइनस लैम्बडा i इंटू एक्स इज 0। वट इज a माइनस लैम्बडा i, 1 माइनस लैम्बडा -2 -3 माइनस लैम्बडा इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। इसे हम इक्वेशन 1 लेंगे। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में रखोगे तो 1 -3 -2 -2 -3 -3 इंटू एक्स वाई ऐसे आते हैं, हमेशा सिंगल इक्वेशन आता है, हमेशा गिव्स ओनली वन डिफरेंट इक्वेशन, गिव्स ओनली वन, बहुत सिंपल है, डिफरेंट इक्वेशन। कौन सा होगा, R1/2 कर देता हूं, या नहीं किया तो भी चलेगा, कुछ बच्चे लोग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आदत लगा लो, -x -y इज 0, तो लेट y इज इक्वल टू t, तो क्या होगा -x -t इज 0, x इज इक्वल टू -t, x इक्वल टू -t, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -t करोगे तो यहां पर x और y आप वैल्यू रख दो। अभी x और y अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, x y -t और t, x y -t और t, तो क्या हो जाएगा, t इज कॉमन, -1 1, so what is the value of x1 is -1 1, फर्स्ट आइजन वेक्टर। सेम b, आप सेकंड आइजन वेक्टर रखोगे, वैल्यू रखोगे, दैट इज -2 फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -2, आप यहां पे रखो बाय इक्वेशन 1, तो आएगा ये बाय इक्वेशन 1 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज 3 -2 -3 minus of -2 is 2 and it is x y, it is 0 0, it is 0 0। now take, give only one different equation, gives only one different equation, तो क्या होगा, R1 gives 3x minus 2y is 0। अभी आप y इज इक्वल टू s लेना प्रेफर करो, t लेंगे तो भी चलेगा, 3x minus 2s is 0, 3x is 2s, x is 2s/3। तो वेक्टर फ्रैक्शन में नहीं आता, तो आपको ऐसा वैल्यू रखना है बच्चे लोग, आप लोगों को ऐसा वैल्यू रखना है जहां पर x 2s/3, y is s, y is s, तो क्या कॉमन लोगे, s/3 इज कॉमन, तो 2s और 3 s बाहर आ जाएगा, ये आएगा 2/3। जिनको आता नहीं s/3 कॉमन लेना, s/3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, वही आएगा। सो व्हाट इज द x2 इज, x2 is 2 3, x2 is 2 3, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो x1 आ गया और x2 आ गया, दिस इज द आइजन वेक्टर्स। वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम, तो ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम में क्या आता है, a माइनस लैम्बडा i 0, डिटरमिन, सॉल्व करोगे लैम्बडा
Now it is low triangular matrix. So product of the diagonal element gives the eigenvalues. Sorry, determinant value is the product of the diagonal elements. या नॉर्मल मेथड से करेंगे तो भी चलेगा. तो लैम्बडा कितना आएगा? 1 1 1. तो these are the eigenvalues. These are the sorry. यहां पर कैलेमन थ्योरम में आइजन वैल्यू निकालना नहीं है, आइजन वैल्यू निकाला नहीं जाता. तो ये क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई करना है, या नॉर्मल इससे करेंगे तो भी चलेगा, नॉर्मल इससे करेंगे तो भी चलेगा. तो 1 माइनस लैम्बडा, तो क्या हो जाएगा? बाय कैलेमन थ्योरम दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज satisfied by the given matrix. तो 1 minus I, 1 minus lambda replaced by A, 1I minus A into cube is equal to 0. 1 minus, this is characteristic equation. और इसमें by lambda की जगह पर A रखा, 1 के ऊपर I रखा. This is the equation. अभी इसे आपको वेरीफाई करना है. स्टेप सेकंड, कैसे वेरीफाई करोगे? वेरीफाई कैसे करोगे? तो I माइनस ए लोगे, I माइनस ए, I माइनस ए. व्हाट इज I? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस ए, गिवन मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 0 0 0 1. सबस्ट्रैक्ट करो. 1 minus 1 0 0 minus 0 0 0 minus 1 is minus 1 0 1 minus 1 is 0 0 0 0 0. ये आएगा. अभी आपको ये क्यूब, अभी I माइनस ए 0 क्यूब, तो ये आएगा 0. कैसे आएगा? ओके, I माइनस ए. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 times. LHS is I माइनस ए का क्यूब. So it is 0 0 minus 1 0 0 0 0 0 0. 3 time multiplication. 0 0 minus 1 0 0 0 0 0 0. Next 0 0 minus 1 0 0 0 0 0 0. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ये 0 0 आएगा. एंड विच इज RHS, विच इज RHS. सो कैलेमन थ्योरम वेरीफाइड. आपने जस्ट क्यूब लिया, मतलब 3 बार मल्टीप्लिकेशन लिया और बराबर आ गया. सो दिस इज कैलेमन थ्योरम, दिस इज कैली हैमिल्टन थ्योरम. वेरीफाई किया आपने, बराबर है. बस उन्होंने इतने वेरिफिकेशन के लिए पूछा है, कुछ बात बाकी पूछा नहीं है. वेरिफिकेशन के लिए इनवर्स वगैरह पूछा नहीं है. नेक्स्ट, मॉडल मैट्रिक्स फॉर दिस P. तो P के लिए मॉडल मैट्रिक्स पूछा, तो जस्ट आपको फाइंड करना है 5 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा minus 4 equal to 0. So 5 into 2 is 10 minus 5 lambda minus 2 lambda plus lambda square minus 4 is 0. So lambda square minus 7 lambda plus 6 equal to 0. Plus 6 equal to 0. So lambda is equal to lambda minus 6, lambda minus 1 equal to 0. So lambda equal to 6 1. These are the eigenvalues. It is eigenvalues. अभी आपको इसके लिए वैल्यू फाइंड करना है, मैट्रिक्स आइजेनवेक्टर निकालना है. तो दैट इज द मैट्रिक्स इक्वेशन इज, द मैट्रिक्स इक्वेशन इज A minus lambda I into x is 0. What is A minus lambda I? 5 minus lambda 4 1 2 minus lambda. ये आएगा बच्चों लोग xy, ये आएगा xy. इससे हम इक्वेशन स्टार्ट देंगे. Now first eigenvalue A for lambda is equal to 6, lambda equal to 6. तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग? 5 minus 6 is minus 1 4 1. It is minus 4 and xy which is 0 0. Now it gives single different equation, gives only one different equation. कंसेप्ट मालूम होना चाहिए बच्चों लोग. तो क्या होगा? R1 is minus x plus 4y is 0. Let y is t. So what is minus x plus 4t is 0? X is equal to 4t. So what is the vector? X, y.
तो ये आएगा 40t, तो t is common 4 1. So what is the first eigenvector is 4 1. Now second, what is b? What is b? For lambda is equal to, second eigenvalue is 1. So by star equation, bolo 5 minus 1 is 4, 4 1 1, x y, and it is 0 0. Again this gives only one different equation, gives only one different equation. तो क्या होगा, r1 by 4, r1 by 4, x plus y is 0, let y is t. So what is x plus t is 0, x equal to minus t. So what is the vector, xy लोगे तो ये minus t, t is common. आप s लोगे तो ज्यादा अच्छा है. So what is the second vector is minus 1 1. Overall, what is the model matrix? Model matrix is simply x1 x2. आप साथ में रख दो बस. कुछ लोग यहां तक तो आइजेन वैल्यूज करती है, जस्ट आपको साथ में रखना है. तो ये 4 1 minus 1 1, इस टाइप से आपको वेक्टर आता है बच्चे लोग. इस टाइप से ये पार्ट आता है. मॉडल मैट्रिक्स का सम बहुत आसान है, बहुत आसान है. Next, find eigenvalue and eigenvector for corresponding eigenvalue. तो यहां पर क्या होगा, diagonal elements कम किए. Now solve this determinant. तो lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant is 0. s1 क्या होगा, sum of the diagonal of A, sum of diagonal of A. क्या होगा, sum of the diagonal of A, 15 plus 6 characteristic equation. अभी S1 is sum of the diagonal of A, 15 plus 6 minus 5, तो ये आ जाएगा 16. Sum of the minor of the diagonal of A, तो होगा ये 6 9 0 minus 5. सेकंड 6 का माइनर रिस्पेक्टिव रो कॉलम हट जाएगा. 15 minus 15, 5 minus 5. लास्ट का -5 के लिए 15 0, 15 0, और ये आ जाएगा -3 and 6, -6. सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा ये, इट इज -30. ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 90. ओवरऑल इट इज 60. व्हाट इज डिटरमाइन, सो 15 into -30 minus 0, 0 आएगा, -15 into -15, ये चला जाएगा, तो क्या होगा 0 minus 30. तो बच्चे लोग ये आएगा -450, और ये +450 +450, and it is 0. So what is the lambda cube, minus s1 16 lambda square plus 60 lambda minus 0 equal to 0. तो lambda is common, lambda square minus 16 lambda plus 60 is 0. अभी प्रोडक्ट 60 आना चाहिए और एडिशन -16 आना चाहिए, तो हम लोग करेंगे -2a -3, नहीं, एडिशन -16 आना चाहिए. तो क्या करोगे, प्रोडक्ट 60 आना चाहिए. अभी प्रोडक्ट 60 आना चाहिए, तो 10 -10 और -6, तो लैम्बडा -6 लैम्बडा -10 इक्वल टू 0. तो लैम्बडा कितना आएगा, 0 6 10. दिस इज द रिक्वायर्ड आइजेन वैल्यूज. अभी
ये आइजन वैल्यूज मिले के बाद में आपको आइजन वेक्टर्स निकालना है। फॉर द लार्जेस्ट बोला है, बस ओनली लार्जेस्ट बोला है। तो लैम्डा इक्वल टू 10 लोगे तो दी मैट्रिक्स इक्वेशन शुरू करोगे। दैट इज स्टेप नंबर 2। द मैट्रिक्स इक्वेशन इज A minus lambda I into x is equal to 0. A minus lambda I into x is 0. This is the matrix equation. अभी यहां से कम करो, 15 minus lambda 0 minus 15 minus 3 6 minus lambda 9 5 0 minus 5 minus lambda बराबर है। और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। लार्जेस्ट बोला है फॉर लैम्डा इक्वल टू 10 लार्जेस्ट। तो ज्यादा पर लैम्डा है -10 रखिए। 5 0 -5 -3 -4 9 5 0 -15 into xyz and it is 0 0 0. Now take any two different equation. Take any two different equation. So r1 by 3 करोगे. What are the two different equations? r1 by 3. So 1x plus 0y minus 3z is equal to 0. And what is the r2? Gives minus 3x minus 4y plus 9z is equal to 0. Now by Cramer's rule, बोलो क्या होगा Cramer's rule? जब आप Cramer's rule लोगे x by minus y by and z by. So x by 0 minus 3 minus 4 9 minus y by 1 minus 3 9 z by 1 0 minus 3 minus 4 1 0 minus 3 minus 4 x by minus 12 minus y by 9 minus 9 0 z by minus 4 is equal to say t. So what is x is minus 12t, y is 0t, z is minus 4t. तो ये क्या होगा x y z. x is minus 12t 0t minus 4t. Now what is common? Minus 4t is common in bracket 3 0 1. So what is the required eigenvector is 301. In this way we get required answer. तो एक ही eigenvector के लिए आइजन वैल्यू के लिए पूछा है इसके लिए, तो ये आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड ए इनवर्स। तो यहां पे क्या होगा, सॉल्व करो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से 1 minus lambda 1 minus lambda minus 2 is 0. तो आएगा 1 minus 2 lambda plus lambda square minus 2 is 0. तो lambda square minus 2 lambda minus 1 equal to 0. lambda square minus 2 lambda minus 1 equal to 0. तो ये क्या होगा, lambda minus 1 का square is equal to 0. मतलब lambda equal to 1 1 आएगा, lambda equal to 1 1 आएगा। तो इस टाइप से आपने आइजन वैल्यूज फाइंड किए, ए के आइजन वैल्यूज आया। अभी स्टेप नंबर 2, अरे सॉरी अभी कैले-हैमिल्टन थ्योरम बोला है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम बोला है। तो ये इक्वेशन में आप क्या करोगे, बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम रिप्लेस लैम्डा बाय ए, रिप्लेस लैम्डा बाय गिवन मैट्रिक्स, आपको सेम इक्वेशन आएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, लैम्डा के बाद गिवन मैट्रिक्स रख देना। अब ये वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो स्टेप सेकंड में वेरीफाई करेंगे। तो LHS करो, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस i
व्हाट इज a स्क्वायर? a इंटू a, 1 2 1 1, 1 2 1 1, माइनस 2, व्हाट इज a? 1 2 1 1, i 1 0 0 1। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा? 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 1 इज 2, नेक्स्ट 2 प्लस 2 इज 4, 2 प्लस दैट इज 3, रोज इंटू कॉलम करें। नेक्स्ट माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दो, माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 2, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए। अभी एडिशन करो, ये अगर करोगे तो बराबर ये 0 0 0 आ गया, एंड विच इज RHS। इन दिस वे वी वेरीफाई कैलिब्रेशन थ्योरम। नाउ वी वांट वैल्यू ऑफ a raised to -1। जब भी a raised to -1 निकालना है तो आपको प्रोसीजर क्या बच्चे लोग? स्टेप 3 टू फाइंड a इनवर्स। स्टार्ट विथ गिवन इक्वेशन एज a square minus 2a minus I is equal to 0, multiply by a inverse। तो inverse into a is a minus 2, a into inverse is I minus I inverse is 0। आपने inverse से multiply किया, so what is the a inverse is a minus 2I। एक समय में आ गया। a मतलब given matrix, what is given matrix is 1 2 1 1 minus 2, what is I? 1 0 0 1। क्या होगा बच्चे लोग? 1 2 1 1 प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना, माइनस 2 0 0 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 इज -1, 2 प्लस 0 इज 2, 1 प्लस 0 इज 1, 1 माइनस 2 इज -1। इन दिस वे वी फाइंड a इनवर्स बाय यूजिंग कैली-हैमिल्टन थ्योरम। कैली-हैमिल्टन थ्योरम। अभी ये जो सम है बच्चे लोग, इसका सॉल्यूशन आपको मैट्रिक्स इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स यहां पे अभी कोएफिशिएंट लेंगे, x1 का कोएफिशिएंट 1 6 और 18। अभी x1 x2 यहां पर ऐसे लिख लेना, x1 x2 x3 समझने के लिए। मैं दूसरा कलर लेता हूं, दूसरा कलर लेता हूं, x1 x2 x3, x1 x2 x3। अभी बोलो x1 x2 का कोएफिशिएंट का आधा 2, x1 x3 का कोएफिशिएंट का आधा 4 4, x2 x3 का कोएफिशिएंट का आधा x2 x3 x2 x3। तो ये सब में उन्होंने गलत दे दिया है। देखो यहां पर क्या दिया है, ये और ये सेम सेम दिए, इसलिए ये गलत है। उन्होंने x1 x3 सेम सेम दे दिया है, तो हमें मालूम नहीं कि कौन सा कोएफिशिएंट है, कौन सा कोएफिशिएंट है, मालूम नहीं है। ये दोनों x1 x3 गलत दिया है, इसलिए ये सम आप जस्ट अटेम्प्ट भी करके आएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। गुड।